जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना महाराज, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। मैं अपने बहुत ही प्यारे ब्यूटीफुल सत्संग में शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। मैं गुरु जी से 2019 से जुड़ गई थी, बट मैं कभी भी गुरु जी का सत्संग नहीं अटेंड किया था। रियल जो जाके गुरु जी के सत्संग होते हैं उसमें बैठना और उनके सत्संग देखना सुनना, ये मैंने नहीं किया था कभी, क्योंकि गुरु जी ने मुझे वैसे शायद मैं उस लायक नहीं थी उस टाइम तक, और ऐसा मौका नहीं मिला था मुझे कि मैं जाके लाइव सत्संग देखूं और या सुनूं। तो ये नहीं था। बस मैं सत्संग जैसे यूट्यूब पे सुनते रहती थी। मैं बहुत ज़्यादा सत्संग सुनती हूँ सबके सत्संग। ज़्यादातर मैं जो ओल्ड संगत जी है उनके सत्संग मैं बहुत सुनती हूँ। जैसे सदा आंटी है, उनकी सत्संग तो मुझे इतनी प्यारी लगती है कि मैं कम से कम तो 10 या 15 बार एक एक सत्संग सुनती हूँ उनके। मुझे इतनी प्यारी लगती हैं वो। तो बाकी मैं सबके सत्संग सुनती हूँ। तो फिर ये हुआ था कि मेरा भी मन में था कि गुरुजी कभी क्या मैं रियल में सत्संग में नहीं जाऊँगी कभी, और मैं अपने घर में सत्संग करवाऊँ, ये तो मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया था। गुरुजी जैसे आपकी मर्ज़ी, जब आप चाहेंगे तभी आएंगे, मेरे चाहने और ना चाहने से कुछ नहीं होता। तो फिर ऐसे टाइम भी आया मेरे लाइफ में, और ये आया है फरवरी में, यानी 2021 की बात है। फरवरी में, पिछले महीने की बात है। तो फरवरी लास्ट, मतलब एंड ऑफ मंथ चल रहा था, तो संडे का दिन था। तो उन्होंने, एक मेरी फ्रेंड है, तो उन्होंने मुझसे ऐसे हम ना साईं बाबा मंदिर गए थे। तो मैं लोधी रोड मंदिर जाती हूँ, तो वो भी मुझे वहीं पे मिल गई थी। तो उन्होंने मुझे ऐसे ही शेयर, ऐसे हमारी बातें हो गई। तो उन्होंने बोला था कि मुझे ना सपने में मैंने देखा था कि गुरुजी मेरे पास सपने में आए हैं और मुझे बोल रहे हैं कि तू अपने घर में ना सत्संग करवा, क्योंकि उसके चाची वगैरह ना गुरुजी से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए, वो कम जुड़े हुए, क्योंकि साईं बाबा को ज़्यादा मानते हैं वो भी, और बाबा से तो खैर मैं भी बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ। तो रोम रोम में बाबा बैठे हुए हैं, और गुरु, अब बाबा ने ही गुरुजी का रास्ता दिखाए हैं, तो गुरुजी से जुड़ गई मैं। बाबा और गुरुजी, हम तो दोनों को एक ही देखते हैं कि बाबा ही गुरुजी है, गुरुजी बाबा है। तो ऐसी बातें हुई हमारी। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी बोलते हैं मुझे कि सत्संग करवा अपने घर में। तो मैंने बोली कि फिर तुमने, तो बोलते कि मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। मैंने बोली तुम अपने चाची से बात करो। तो उसने बोला कि अच्छा। मैंने बोली कि नहीं, अगर गुरुजी ने आके बोला तो तुम्हें सत्संग करवाना चाहिए। बस ये बात हो गए, और वो अपना घर चली गई, और ये बात वो भूल गई। फिर पता नहीं उसको क्या हुआ, और वो अपने चाची से बात करी कि ऐसे गुरुजी बोल रहे हैं कि सत्संग करवा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हाँ सत्संग करवाते हैं। तो उसके घर में सत्संग था, तो उसने मुझे फ़ोन किया कि मेरे घर में सत्संग है संडे को, तुम्हें आना है। तो मैंने बोली अच्छा। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। अरे वाह, मैं सत्संग में जाऊंगी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैं सत्संग में जाऊंगी, गुरु जी के सत्संग देखूंगी, कैसे सत्संग होते हैं रियल में, कैसे लोग बैठते हैं वहाँ पे, कैसे लंगर प्रसाद खाते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। तो फिर मैंने उससे पूछा कि अच्छा कितने बजे से सत्संग शुरू होंगे। तो बोलते 4 बजे से शुरू होंगे। मैंने बोली कोई सेवा वगैरह अगर मेरे लायक हो तो बताना। तो बोलते कि हाँ, अगर सेवा करना है, फूलों की सेवा करना है तो 12 बजे आ जाना। 12 बजे से ना फूलों की सेवा शुरू हो जाएंगे। 4 बजे से सत्संग है ना, तो 12 बजे से हम शुरू कर देंगे फूलों की सेवा। तो गुरु जी के दरबार लगनी है। मैंने बोली कि अच्छा, मैं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। फिर मैंने जल्दी जल्दी सब कुछ किया और वहाँ गई, और वहाँ जाके फिर मुझे फूलों की सेवा मिली। तो फूलों की सेवा कर रही थी। उससे पहले वो लोग दरबार सजा रहे थे, बहुत सारे लोग लगे हुए थे, जितने भी वहाँ उनके भाई वगैरह जो भी थे वो सब कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। तो गुरुजी का ना चोला पहना रहे थे। तो गुरुजी चोला पहना रहे लेकिन गुरुजी चोला नहीं पहन रहे थे। तो सारे परेशान हो रहे थे कि चोला कैसे लगाए, कैसे लगाए। उनके जितने भी सिस्टर वगैरह, जो भी भाई वगैरह जो भी थे, जबकि वो उनके चाची के घर में हर महीने सत्संग होते हैं, वही लोग सब कुछ करते हैं। पर उस दिन ना गुरुजी चोला नहीं पहन रहे थे। तो बहुत देर जब हो गया, मैं तो फूलों की सेवा कर रही थी, क्योंकि रंगोली वगैरह बन रहे थे। तो मैं सेवा कर रही थी, मैं अपने लगी हुई थी, और मैं देख रही थी कि अच्छा ऐसे गुरुजी के दरबार सजते हैं, ऐसे होते हैं। फिर उसमें से एक भाई मुझसे बोलते हैं कि दीदी आप ना उठो। मैंने बोली पता नहीं क्या हो गया, मैं एकदम से हो गया, मैंने क्या हो गया। तो बोलते नहीं आप उठो,
आप खड़े हो जाओ उठ के। तो मैं उठ गई और फिर बोलने लगे कि आप ना गुरुजी का चोला पहनाओ। मैंने बोली मैं, मुझे तो आता ही नहीं कुछ, मुझे तो पता ही नहीं है गुरुजी का चोला कैसे पहनाया जाता है और कैसे पहनते गुरुजी चोला। तो बोलते कि नहीं नहीं आप चोला पहनाओ, हम तो परेशान हो गए, 3-4 घंटे से हम कोशिश कर रहे पर हमारे हाथ से गुरुजी चोला नहीं पहन रहे, हम सब के सब परेशान हो गए हैं, तो हो सकता है कि आपके हाथ से पहन ले गुरुजी चोला। तो मैंने बोली कि अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। पर मैं ऐसे मन लेके मैं उठ के खड़ी हुई और मैंने बोली गुरुजी मुझे तो कुछ भी नहीं पता है कि आपके चोला कैसे पहनाया जाता है, तो प्लीज़ गुरुजी आप, मैं जैसे भी पहनाऊँ ना, आप ना प्लीज़ आप स्वीकार कर लेना और पहन लेना, तो और मुझे माफ़ करना अगर कोई गलती हो जाए। तो मैंने फिर अपने हाथ में लिया और उनको चोला पहनाया, चोला पहन लिया उन्होंने। और फिर जब दुपट्टे लगाने की बारी आई तो दुपट्टा लगा रहे थे वो लोग, और वो लोग से नहीं लगा था दुपट्टा। जैसे मैंने दुपट्टा ऐसे दोनों हाथ से पकड़ा और ऐसे उनके स्वरूप के ऊपर जैसे मैंने लगाया, वैसे ही सबके सब बोलने लगे अरे वाह ये दुपट्टा तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही दुपट्टा पहनेंगे गुरुजी आज, तो बहुत प्यारा लग रहा है। और उन्होंने वैसे कर दिया और गुरुजी का दुपट्टा लगा दिया। और सब ने बोलने लगे कि देखा, हम हमें पता था कि आपके हाथों से आज गुरुजी का चोला पहनना है, इसलिए हमारे हाथों से वो नहीं पहन रहे थे, और आप जैसे ही उठे जैसे ही लगाए वैसे गुरुजी ने चोला पहन लिए, और देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। तो मैंने बोली कि थैंक यू सो मच, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, तो वो आपका हाथों से पहनना था ना, तो इसलिए वो इतने ज़्यादा परेशान कर रहे थे हमें। तो मैं खुश हो गई, मैंने बोली कि चलो शुक्राना गुरुजी, आपने उस लाइक मुझे समझा। उससे पहले ये हुआ था कि सत्संग में जाने से पहले 3-4 दिन पहले की बात है। तो 3-4 दिन पहले से मेरे दिमाग में, मतलब मेरे दिमाग में ऐसे थॉट हो रहा था कि गुरुजी मेरे घर आए हैं, वाइट कलर के चोला पहने हुए, गले में उन्होंने मैरून कलर का दुपट्टा डाले हुए हैं और उसमें टैसल लगा हुआ है नीचे, और मैरून कलर के जूती पहने हुए हैं, और वो मेरे घर आए हैं और आके और सोफ़ा पे बैठ गए हैं। तो ऐसे मैं देख रही हूँ, मेरे दिमाग में ये थॉट चल रहा था 4-5 दिनों से। तो जब मैं वहाँ पे गई तो गुरुजी वाइट चोले में ही थे, और मैरून कलर के दुपट्टा ही मैंने पहनाया उनको, और मैरून कलर के जूती उनके पास रखे हुए थे, और उसमें सेम जैसे टैसल मैं देख रही थी कि टैसल वैसे लगे हुए हैं और गुरुजी वैसे ही पहने हुए हैं, और मेरे घर में आके बैठे, सेम टैसल भी लगे हुए थे दुपट्टा में, सेम दुपट्टा भी था, सब कुछ था। और मैंने जब देखा और मैंने अपने हाथों से उनको पहनाया, मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी है, मैं तो रो रो के मेरा बुरा हाल था कि गुरुजी मुझे उस लायक आपने समझे, और मुझे अपने हाथों से मैंने आपको दुपट्टा पहनाया और आपने दुपट्टा पहन लिया और इतने सुंदर लग रहे। और गुरुजी मुस्कुरा रहे थे, और जितने भी संगत आए वहाँ देखते करते अरे वाह, ऐसे तो चोला मैंने कभी नहीं देखा गुरुजी को पहने हुए, और ऐसे दुपट्टा कभी नहीं देखा लगाए हुए, ये तो पहली बार देख रही हूँ, कितने सुंदर लग रहे हैं गुरुजी, तो पूरे दूल्हा बन गए, दूल्हा बन गए, सब यही बात बोल रहे थे। और इतनी प्यारी दरबार सजी हुई थी, इतना प्यारा लग रहा था, मैं क्योंकि मेरा पहली बार था, सब कुछ मैं देख रही थी, मुझे तो इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी खुशी भी हो रही थी, रोना भी आ रहा था, इतना प्यारा लगा, कितना अच्छा हुआ था, बहुत प्यारा सत्संग हुआ था, बहुत ही अच्छा, मुझे तो धन्य कर दिया गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, दिल से शुक्राना, हर पल हर घड़ी में शुक्राना, अनंतम शुक्राना मालिक। जय गुरुजी, जय गुरुजी।